दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमों में बढ़ाई गई सख्ती। दिल्ली में 2000 रुपए का चालान कटना शुरू। दिल्ली में पहले मास्क न पहनने, थूकने या क्वारंटीन नियमों का पालन न करने पर 500 रुपए का चालान होता था। अब भरना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। नोएडा के बाद दिल्ली सीमा से सटे हरियाणा में भी सख्ती शुरू। गुरुग्राम में दाखिल हो रहे वाहन चालकों का टोल पर हो रहा है कोरोना टेस्ट। भीड़ भाड़ वाली जगहों और मॉल में भी रैंडम टेस्ट शुरू। देश में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा 90.5 लाख के पार हुआ। बीते एक दिन में 565 लोग जिंदगी की जंग हार गए। राहत की बात रही कि 49,700 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4,39,000 के करीब है। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज घटे हैं। देश में संक्रमण रोकने के लिए लगातार बढ़ाई जा रही है टेस्टिंग। पिछले एक दिन में 10 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई। अब तक 13 करोड़ 5 लाख लोगों की कुल टेस्टिंग की जा चुकी है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.47% है। रिकवरी रेट 93.6% से ऊपर पहुंचा। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 6ठा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही हुई है। दिल्ली में कोरोना से कोहराम ज्यादा है। एक दिन में 118 लोगों की मौत हुई। 6,000 से ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 5.25 लाख से ज्यादा केस हुए। दिल्ली में अब तक 8,159 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ रहे मरीजों की वजह से एनसीआर में भी संक्रमण बढ़ने की आशंका। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन अलर्ट। नोएडा में कोरोना के 1400 से ज्यादा एक्टिव केस। नोएडा में अभी तक कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 74 लोगों की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश में कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां शुरू। हरियाणा में कोरोना के कहर के बाद फिर स्कूल बंद। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में सख्ती। आज यानी 21 नवंबर की रात से लागू किया जा रहा है नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामान मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना रोकने के लिए लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल 30 नवंबर तक फिर से बंद। हाल ही में हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना फैला रहा था संक्रमण। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अहमदाबाद में कल रात 9 बजे से लगाया गया कर्फ्यू। ये कर्फ्यू सोमवार 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रह सकती हैं। लोगों को बिना काम घर से नहीं निकलने की नसीहत। कर्फ्यू की पहली रात सुनसान दिखी सड़कें। रात 9:15 बजे के करीब वस्त्रापुर इलाके में कर्फ्यू को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखी। खुद शहर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गश्त पर निकले। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा बयान। शशि थरूर की किताब के विमोचन के दौरान बोले, कोरोना से पहले ही धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद की महामारी का देश शिकार हुआ। हामिद अंसारी ने कहा, आज देश ऐसी विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है जो उसको हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,626 नए मामलों की पुष्टि। 53 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 4.5 लाख के पार। गुजरात में जारी है कोरोना का गदर। दिन में सामने आए 1,420 नए केस। 2 लाख के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में सामने आए 588 नए केस। 33,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। पुडुचेरी में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। 101 लोग डिस्चार्ज। अब तक 36,585 लोग संक्रमित। मणिपुर में एक दिन में कोरोना के 200 नए मामले। 189 मरीज ठीक हुए। 22,748 मरीजों की संख्या। असम में 24 घंटे में कोरोना के 164 नए मामलों की पुष्टि। मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। अब तक 971 लोगों की मौत।
आज धूमधाम से मनाया जाएगा छठ का महापर्व। सुबह उगते सूरज को दिया जाएगा आखिरी अर्घ। भगवान सूर्य को अर्घ के साथ ही संपन्न हुआ छठ पूजा का त्योहार। पटना में श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। राज्य में सुख शांति की प्रार्थना की। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने अगरतला में छठ का त्योहार मनाया। भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित किया। रांची में दिखी छठ की धूम। पूजा करने के लिए घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने मनाया छठ का महापर्व। उगते सूरज को जल चढ़ाया। पंद्रहवें G20 सम्मेलन की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में करेंगे शिरकत। इस साल का यह दूसरा G20 सम्मेलन 21-22 नवंबर तक चलने वाला ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगा। G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था है। सऊदी अरब की अगुवाई में हो रही है ये बैठक। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के अलावा बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी, फ्रांस भी हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब ने रियाद के नोट पर छपे भारत के गलत मैप को वापस लिया। मैप में अविभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके दिखाया गया था। नगरोटा आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से संपर्क में थे दहशतगर्द। मोबाइल और चैट समेत कई सबूत बरामद। पाक राजनयिक को तलब किया गया। 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। पीएम मोदी ने गृह मंत्री एनएसए के साथ की हाई लेवल मीटिंग। जवानों की भी तारीफ की। मसूद अजहर के भाई के इशारे पर तबाही की तैयारी में थे। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऑफिस में काम के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया। ओएसएच कोड में बदलाव की तैयारी। श्रम मंत्रालय ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की शर्तों का प्रस्ताव पेश किया। नए कार्य अवधि के बीच में अल्पकालिक अवकाश भी शामिल। 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में साप्ताहिक कार्य घंटे को 48 घंटे पर रखा गया। मौजूदा प्रावधानों में 8 घंटे के कार्य दिवस में कार्य सप्ताह 6 दिन का होता है। इसमें 1 दिन का अवकाश होता है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि चुनाव अभियान के दौरान गिरफ्तार। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में हुई गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक राजनीतिक मीटिंग के लिए उदयनिधि ने नहीं ली थी परमिशन। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर जिलों में जारी की शीतलहर की चेतावनी। जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है ये तापमान। मैदानी इलाकों में कल चुरू में सबसे कम 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सीकर में 6, पिलानी में 7.1 और श्री गंगानगर में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। टीआरपी घोटाले में ईडी की एंट्री दर्ज हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मामले में पैसे के लेन देन की हो रही है जांच। अरब सागर में मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण पूरा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं कर रही थी अभ्यास। अभ्यास में 2 विमान वाहक पोतों, कई लड़ाकू जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री विमानों ने हिस्सा लिया। वाइस एडमिरल एमएस पवार ने कहा, नहीं दोहराने देंगे 26/11 जैसा कोई भी हमला। समुद्र के रास्ते आने वाले किसी भी खतरे के लिए तैयार है नौसेना। छपरा के मांझी में छठ घाट पर हर्ष फायरिंग। 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पटना रेफर किया गया। मुबारकपुर में छठ घाट के पास अवैध हथियार लेकर हवाई फायरिंग कर रहे थे कुछ लोग, तभी हादसा हो गया। फायरिंग करने वाला व्यक्ति फरार हुआ।
घायलों में एक महिला भी शामिल। घायलों के परिजनों ने पुलिस पर अपराधियों की मौजूदगी को अनदेखा करने का आरोप लगाया। 20 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था आरोपी। लखनऊ में एसपी नेता के फ्लैट पर युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। बर्थडे पार्टी के दौरान फ्लैट में चली थी गोली। हत्या के पीछे की वजह की फिलहाल जांच जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में बड़ी कार्रवाई। सिंचाई विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर और क्लर्क को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को 24 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। कस्टडी रिमांड में दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर रहे हैं रूप सिंह यादव। बीते 3 साल में ये पहली गिरफ्तारी। सीबीआई जल्द ही इस घोटाले के बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी करने की तैयारी में। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो सोना जब्त किया गया। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। कस्टम अधिकारियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के बठिंडा में डेरा समर्थक की सिर में गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मारे गए शख्स का नाम मनोहर लाल। हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जानकारी के मुताबिक डेरा समर्थक मनोहर लाल मनी एक्सचेंजर का काम किया करता था। इंदौर के MYH अस्पताल से गायब नवजात 5 दिन बाद मिला। नर्स बनकर अस्पताल से बच्चे को लेकर गई थी महिला, थाने के बाहर छोड़ा। संयोगितागंज थाना परिसर थाने की घटना। बच्चे की तलाश में लगी थी कई पुलिस टीमें। रविवार के दिन अस्पताल से बच्चे की चोरी हुई थी। यूपी के आगरा में महिला डॉक्टर की चाकू से गोदकर हत्या। लूटपाट के इरादे से आए थे चोर। मासूम बेटा बेटी को भी चाकू मारा। यूपी के बांदा में पुलिसकर्मी की मां और बहन की पीट कर हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक सिंह की अवैध इमारत को जमींदोज किया गया। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। भीड़ ने आरोपियों को पकड़ा, जमकर पीटा। बिग बॉस के घर में कविता कौशिक से लेकर गौहर खान तक ने लिया था सलमान खान से पंगा। अनुपम किरण खेर के बेटे सिकंदर ने सोशल मीडिया पर मांगा काम। बोले हंस भी सकता हूं। हिना खान ने फील इट रील इट के गाने पर किया अखियों से गोली मारे वाला डांस। वायरल हुआ वीडियो। सूर्यवंशी और 83 की नई रिलीज डेट का ऐलान। 2021 में जबरदस्त धमाका करेंगे अक्षय कुमार और रणवीर सिंह। शो से बाहर हुए शार्दुल पंडित ने मांगा सलमान खान से काम। बोले प्लीज मुझे काम दो। कोरोना काल में भी यूपी सरकार को मिली सफलता। 45,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का प्रस्ताव। सेंसेक्स ने फिर पकड़ी रफ्तार। एआरआईएल के शेयर में करीब 2% की गिरावट। सेबी ने कहा कि सहारा को अभी देने हैं 62,600 करोड़। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की दोषियों को हिरासत में लिए जाने की मांग। अब शॉपिंग के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड की जरूरत भी नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की सुविधा। पोको M3 का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन लीक। 24 को होगा लॉन्च। 24 नवंबर को लॉन्च हो रहा है पोको M3। मिलेगी 6000 mAh बैटरी। पोको M3 का डिजाइन और डिटेल्स लीक। पिछले वेरिएंट से होगा अलग। कंपनी का ऐलान। नेटफ्लिक्स स्ट्रीम फेस्ट के तहत भारत में 2 दिन के लिए नेटफ्लिक्स फ्री। 26 नवंबर को लॉन्च हो सकता है Xiaomi Redmi Note 9 5G। OnePlus नॉर्ड स्मार्टफोन से होगा मुकाबला। चीन को दलाई लामा चुनने का अधिकार नहीं। अमेरिका ने तिब्बत की स्वायत्तता को दी मान्यता। फ्रांस ने पाकिस्तान को झटका दिया। ठुकराई इमरान खान की अपील। इमरान ने पैगंबर के कार्टून को लेकर की थी मैक्रो की आलोचना।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दमन का जिक्र, कहा ईसाइयों पर अतिरिक्त नियम लादता है चीन। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन का ऐलान, डब्ल्यूएचओ में फिर से शामिल होगा अमेरिका, चीन पर रहेगी नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।